हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का प्रहार 2024 करंट अफेयर्स में। और ये आपकी जो है प्रहार अंतिम प्रहार के रूप में करंट अफेयर्स है। इसमें जो है आपका जनवरी 2023 से ले 24 से लेके जनवरी 2024 से और आपका जनवरी 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स इसमें कवर किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। और ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक का कवरेज इसमें किया गया है। पीसीएस बंस वालों की ये जो मैगजीन है, तो आप उनके चैनल को जो है जाके वहाँ पे अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बाकी आप यहीं पे इसको जो है देखिए और अपना टाइम बचाइए, ठीक है। इसमें जो है आरओ एआरओ पीसीएस प्रीलिम्स सभी के लिए अत्यंत जो है उपयोगी ये करंट अफेयर्स है। आरओ 2023 एंड पीसीएस प्री 2024 के लिए से अत्यंत उपयोगी मैगजीन है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2024 की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन 6 से 7 जनवरी को जयपुर में हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे जो है भारत में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स प्रारंभ हुए हैं द्वीप में। कहाँ पे? दीव दमन दीव जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी रूप से विकसित डेमोस्ट्रेक्शंस फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन तमिलनाडु के कलपक्कम में किया है। किसने? प्रधानमंत्री के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है भारत। किसमें? SKAO में भारत जो है शामिल हुआ है। प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम कक्षा 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अभी जो है हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान जो देश है उसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। भारत पहली बार स्पेसएक्स के फॉल्कन रॉकेट से लॉन्च करेगा भारी संचार उपग्रह GSAT-20। GSAT-20 का अन्य नाम GSAT-N2 है। यह ग्रामीण व दूर दराज के हिस्सों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करेगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल हुआ देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा का। प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PM श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए तहत माध्यमिक विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के लिए प्रोजेक्ट अलंकार जो है स्टार्ट किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम वांगची। प्रतिबिंब पोर्टल गृह मंत्रालय द्वारा साइबर अपराधियों की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। एक्सपोसैट के प्रक्षेपण के बाद ब्लैक होल मिशन लॉन्च करने वाला भारत किस स्थान पर है? दूसरे नंबर पे। इस एक्सपोसैट्स को PSLV C-58 रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है, जिसका जीवन काल 5 वर्ष का है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत उधमपुर ने योजनाओं में 100% सेंचुरेशन हासिल किया है। हिमाचल प्रदेश में किस समुदाय को ST का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हट्टी समुदाय को। MS स्वामीनाथन अवार्ड्स मिला है हाल ही में BR कंबोज को। राहत बाड़ी सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। IREDA एडा ने जो है किस वर्ष को मानव संसाधन विकास एवं अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? 2024 को। भारत के पहले जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का उद्घाटन दिल्ली में जो है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी द्वारा किया गया। डेजर्ट साइक्लोन्स अभ्यास भारत प्लस UAE के बीच हुआ। 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा रूस। और PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने। अब ब्रिक्स में कुल 10 देश हैं। नए शामिल देश इस प्रकार हैं: इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, UAE।
भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा गुजरात के द्वारका में। 12वें दिव्य कला मेला दिव्यांगों के लिए का उद्घाटन गुजरात में किया गया। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता एवं अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस, जिन्हें हाल ही में एक कानून के तहत 6 माह की जेल हुई है, ने सिद्धांत दिया था माइक्रो फाइनेंसिंग ग्रामीण बैंक का। एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला कैप्टन हरप्रीत चांडी बनी है। देश के पहले बालिका सैन्य विद्यालय का उद्घाटन वृंदावन मथुरा में किया गया। 5 से 7 जनवरी तक अपनी सेना को जाने महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? लखनऊ में हुआ है। दिसंबर 2023 का। भारत ने क्रूड ऑयल के बदले किस देश को रुपए में भुगतान किया? यूएई को। देश का पहला पॉलीरिमेट्री मिशन लॉन्च किया इसरो द्वारा। यह सैटेलाइट एक्स किरणों का डाटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी करेगा। उत्तर प्रदेश संस्कृति उत्सव 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक हुआ, जिसकी थीम थी उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। आईएनएस इम्फाल लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। यह ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। मेडटेक मित्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लॉन्च किया गया। यह मेडटेक इनोवेटर्स को सशक्त बनाने के लिए एक रणनीतिक पहल है। भारत ने किस देश में लिथियम ब्लॉक को हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना में। गॉड ऑफ चाउस नासा द्वारा क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए गॉड ऑफ चाउस मिशन शुरू किया गया था। सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक बनी है नीना सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया जी। और इस आयोग की अनुशंसा 2026 से 2031 तक के लिए होगी। एक्सपोसैट इसरो द्वारा प्रक्षेपित ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानने के लिए लॉन्च किया गया। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी बने हैं जैकी श्रॉफ। एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 इसरो को मिला चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमिल्स वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2024 को। कैमिल्स ऊंट की एक नई प्रजाति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी में संजीव को इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मिला। अंग्रेजी में नीलम शरण गौर को उपन्यास रिक्विएम इन रॉक जानकी के लिए मिला। उर्दू में सादिका नवाब शहर को उपन्यास राजदेव की अमराई के लिए दिया गया। चर्चा में रहा स्मिशिंग शब्द साइबर अपराध से संबंधित है। एसएमएस और फिशिंग के संयोजन ले बना। नेक्स्ट है यूनेस्को का अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस मिला है पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। यूनेस्को द्वारा घोषित दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा है कैंपकोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन की सुविधा के लिए ये मिशन था। पाट मित्रों एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों के लिए शुरू किया गया है। ओपेक संगठन से अलग हुआ अंगोला जो ओपेक के संगठन जो कंट्रीज थी तेल से रिलेटिव ओपेक की, इनसे जो अंगोला अलग हो चुका है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और भारत ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया है? अर्जेंटीना के साथ। देश की पहली एआईसीटी लखनऊ में स्थापित होगी। कृषि विपणन सुधार कार्यान्वयन रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी। आंध्र प्रदेश को प्रथम तथा उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान मिला है इस रैंकिंग में। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना की एक पुस्तक है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। ब्रोकिंग द मोल्ड पुस्तक रघुराम राजन की है। वह रोहित लांबा ने मिलकर इसको लिखा है। रघुराम राजन व रोहित लांबा ने जो है इस पुस्तक को लिखा है ब्रोकिंग द मोल्ड।
उत्तर प्रदेश में राज्य की पहली इंस्टा डिस्ट्रिक्ट चापर सुविधा आगरा से मथुरा तक, जो है मथुरा के गोवर्धन तक, आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक शुरू की है योगी आदित्यनाथ ने। जो इसको मैं बताऊं, ये हेलीकॉप्टर सुविधा है जिससे कि पर्यटन आगरा के बटेश्वर से गोवर्धन मथुरा तक जा सकते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा किस देश में तिरुवल्लुर की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रांस के सर्गी शहर में। क्वीन लेक क्रूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामगढ़ ताल में इस क्रूज का उद्घाटन किया। भारत की किस महिला कुश्ती चैंपियन के यूनाइटेड वर्ल्ड्स रेसलिंग्स ने राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो अमित पंघाल को। बेजा हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती है राजस्थान को हरा के। लॉजिस्टिक्स ईच अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट्स 2023 जो है जारी की गई। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल है। विलारिका ज्वालामुखी चिली में है। विलारिका ज्वालामुखी जो है ये चिली में स्थित है और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने की योजना है 2040 तक। दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 वान की मून को दिया गया। त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। साथ ही साथ जो है वेस्ट बंगाल के भी ये बनाए गए थे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स घोषित हुआ है सूरत एयरपोर्ट्स। गैलफू स्मार्ट सिटी परियोजना असम की सीमा पर भूटान द्वारा जो है शुरू की गई। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया जाएगा। जिनपिंग अंडरग्राउंड लैब चीन द्वारा लॉन्च डार्क मैटर की खोज के लिए। मिस्र के राष्ट्रपति बने अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने हैं। आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी हाल ही में मिचेल स्टार्क, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। छठा खेलो इंडिया गेम्स 2023 तमिलनाडु में हुआ। किस देश द्वारा भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है? तो श्रीलंका को। बेजा हजारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीता है। किसे हरा के? राजस्थान को हरा के। आनंद विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर के सिख समुदाय से संबंधित है। इसरो किस वर्ष तक चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 भेजेगा? वर्ष 2028 तक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 मिला है बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज को। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली एयरलाइंस बना है इंडिगो। भारत में इजरायल के नए राजदूत रूवेन अजार जो है अपॉइंट किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद दूसरी बार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है राज्य उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियंस अमेरिका द्वारा जो है प्रारंभ हुआ है लाल सागर में हौथी विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए। जैवा उपन्यास लॉन्च किया है लेखिका हुमा कुरैशी ने। जल से आर्सेनिक व अन्य तत्वों को हटाने के लिए आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित तकनीकी है अमृत तकनीकी। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स जो है वान की मून यूएन के महासचिव को दिया गया था अभी। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बने मुख्यमंत्री इस प्रकार हैं। राजस्थान में भजन लाल शर्मा ने शपथ ली। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने और मिजोरम में लाल दू होमा ने तथा तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर है हैदराबाद। COP 28 के दौरान रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 मिला है डॉक्टर अतुल शाह को कुष्ठ रोग देखभाल के लिए। हाल ही में डेकाकॉन बना है IPL $10 अरब मूल्य के साथ। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर ऑस्ट्रेलिया में जो आया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने ग्रीस वॉयज 2050 प्रोजेक्ट के तहत भारत को घोषित किया अग्रणी देश। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना सतत वन प्रबंधन के लिए प्रारंभ की गई। एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम्स की पहली डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई। तेलंगाना के तिरियानी ब्लॉक को मिला पहला स्थान। दूसरा स्थान यूपी के कौशाम्बी को मिला। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डैनियल्स वेरेन वोइम्स और अबू अव्वाद को मिला है। जल विज्ञान समझौता मालदीव से किया गया है। भारतीय नौसेना के साथ यह समझौता रद्द किया। 2019 में हुआ था यह समझौता। शेख नवाब अल अहमद कुवैत ने अमीर शेख के निधन पर केंद्र सरकार द्वारा एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था।
भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की हुई। साथ ही साथ विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार रेमिटेंस प्राप्ति के मामले में भारत का स्थान पहला रहा। ITF विश्व चैंपियंस पुरस्कार 2023 नोवाक जोकोविच व आर्यना सामालेंका को दिया गया। अंडर 19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश ने UAE को हरा के। समर वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली भारतीय वायुसेना द्वारा सफल परीक्षण था। स्वर्ववेद महामंदिर को जो है PM मोदी ने वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था हाल ही में। उसके साथ ही साथ यह विश्व का सबसे बड़ा योगा सेंटर भी है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा ने जो है 105 पदकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। और यूनिड्राइट की गवर्निंग काउंसिलिंग में चुनी गई भारत की उमा शेखर 2024 से 28 तक। और यूनिड्राइट्स एक अंतर सरकारी जो है संगठन है जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। USA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के निखिल डे को। ग्रीन राइजिंग पहल यूनिसेफ प्लस भारत सरकार द्वारा COP28 के दौरान प्रारंभ चीन के वेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हुआ है हाल ही में इटली। जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 7वां स्थान रहा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार किया गया। जम्मू कश्मीर आरक्षण पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं, अब 114 हैं। पहले विधानसभा में 2 मनोनीत सदस्य होते थे, अब 5 होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें हैं। महिला प्रीमियर लीग 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी बनी है कास्वी गौतम। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI नई दिल्ली में जो है स्टार्ट किया गया। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA जल शक्ति मंत्रालय ने दुबई के COP28 में इसे लॉन्च किया। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जुके 2Y3 से उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया चीन ने। केंद्र सरकार द्वारा पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी चेन्नई में दी गई। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को, मुरादाबाद की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है पुष्पा भारती को। साथ ही साथ नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। इटली का ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान मिला है अभिनेता कबीर बेदी को। WTF लेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है ईगा स्वीटेक ने, जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण हुआ चीन में। COP29 होगी 2024 में अजरबैजान के बाकू में। विश्व का सर्वाधिक अफीम उत्पादक देश बना है हाल ही में म्यांमार। और सुप्रीम कोर्ट ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है जिसका नाम है सुभाष। इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसी अवसर पर केशवानंद भारती केस के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उसे 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया। पहला सर्वेक्षण जहाज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ संधायक। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, जिसकी थीम थी मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। भारत की यात्रा पर आए केन्या के राष्ट्रपति विलियम सोमाई रूटो। 2024 में विशाखापट्टनम में होने वाली इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज में भाग लेंगी INS विक्रमादित्य INS विक्रांत। PM मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है देवघर झारखंड में। पुणे स्थित सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का उद्घाटन जो है आयोजन लखनऊ में किया गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जिम्मी जॉर्ज पुरस्कार मिलेगा मुरली श्रीशंका को, जो कि केरल के हैं। फास्टर 2.0 पोर्टल अदालती आदेशों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए CJI चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल दाफरा का उद्घाटन हुआ UAE में। वाइस पुरस्कार सफीना हुसैन को स्कूली लड़कियों की छूटी हुई पढ़ाई को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए शुरू किया गया।
फ्रीडम शिप दुनिया के सबसे बड़े क्रूज का निर्माण करेगा अमेरिका। JT-16 SO जापान द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन संयंत्र जो है लॉन्च किया गया। सिप्री की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में भारत की कुल 3 कंपनियां शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं: हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मझगांव डॉक्स लिमिटेड। मिस्र का रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है चीन ने, जिसका नाम है मिशरात 2। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। यूनेस्को द्वारा भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्व घोषित हुआ है गरबा नृत्य गुजरात का। इंटरपोल की 91वीं महासभा हुई है ऑस्ट्रिया में। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 मेगा पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट इसमें चुनी गई हैं, तथा टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं लियोनेल मेसी। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान प्राप्त हुआ। NCRB के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता है। AI मॉडल जेमिनी गूगल द्वारा लॉन्च किया गया। लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है, जो कि मेघालय की है। लाकाडोंग हल्दी। नासा का AWE मिशन अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। आसियान इंडिया ग्रॉस रूट्स इनोवेशन फोरम मलेशिया में हुआ। वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस 100% सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन है। भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित होगी बेंगलुरु में। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट्स 2023 में दुनिया के 2 महंगे शहर हैं सिंगापुर और ज्यूरिख। PM मोदी ने COP28 UAE में प्रारंभ किया ग्रीन क्रेडिट पहल। ली आर लालेंतिविका इसरो की इस वैज्ञानिक को मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। 5वें विश्व आयुर्वेदिक महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में केरल में किया गया, जिसका विषय था स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। वायुसेना में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप ADC बनी है मनीषा पाठी। हाल ही में 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क जीवाश्म मिला है जैसलमेर राजस्थान में। MP5 2.0 पोर्टल केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरों के डाटा को सहजता से उपलब्ध कराने हेतु उसे लॉन्च किया। IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक है 49। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है भारत। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान मिचोंग, जिसका नामकरण म्यांमार ने दिया था। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एडक्यूब्स का उद्घाटन हुआ है हरियाणा में। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है प्रेरणा देवस्थली। RBI ने किस देश के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट समझौता किया है? तो इंग्लैंड के साथ। भारत ने किस देश के साथ कच्चे तेल का आयात पुनः शुरू किया है? वेनेजुएला के साथ। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं एंड्री राजोएलिना। भारत वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक बनी है कंचन देवी। द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑक्सफोर्ड्स वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया रिच को। फीफा अंडर-17 विश्व कप जीता है जर्मनी ने, किसको हरा के? फ्रांस को। UAE के दुबई शहर में COP28 में किस भारतीय राज्य को जल जीवन हरियाली अभियान को मान्यता मिला है? तो बिहार को मिली है। एशियाई पुरस्कार सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसको मिला है? पैरा तीरंदाज शीतल देवी को। साथ ही साथ ग्राम मानचित्र में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नवंबर 2023। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ब्लैक चेक घोषणा पत्र इंग्लैंड में हुए पहले AI सेफ्टी समिट 2023 के दौरान। नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC बने हैं हीरालाल सामरिया। ICC में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं एंजिला मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं। उद्गम पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया है लावारिस धन का पता लगाने के लिए। 19वीं एशियाई खेल में तीरंदाजी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है ज्योति सुरेखा और ओजत देवताले ने। कुकारी व्यंजन को GI टैग मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर का है।
याक के दूध से बनी चुरपी पनीर को भी जीआई टैग मिला है। ये अरुणाचल प्रदेश का है चुरपी पनीर। स्पेक्स 2030 पहल डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू की गई। भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात कहाँ हुआ? गोवा में। भारत से बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर यूएसए के न्यू जर्सी में बनाया जा रहा है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है श्रीलंका। जेएनयू से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुई हैं सामिया हसन, जो कि तंजानिया की हैं। धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड्स माइकल डगलस को दिया गया। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड्स मिला है नागा बटालियन को। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण मुंबई में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह विझिजम प्रारंभ हुआ केरल में। यहाँ पहला जहाज चीन का आया था। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हमास द्वारा इजराइल पर अचानक हमला किया गया, इसलिए शुरू किया गया था। उसके जवाब में आयरन स्वॉर्ड्स इजराइल द्वारा अल अक्सा के जवाब में दिया गया ऑपरेशन था। देश का पहला जैव विविधता आनुवंशिक सिल्क टैग पार्क बन रहा है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। आप बताएं उसका नाम। भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास नई दिल्ली में हुआ। प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। किस देश ने भारत को अपने सैनिकों को वहां से वापस बुलाने की मांग की है? मालदीव। सतलज नदी में मिली दुर्लभ धातु टैटलम, यह एक रेयर मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग होती है। मिसाइल प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में सबसे कम उम्र का दल भेजा गया है? चीन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एवं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल जिनका अभी निधन हुआ है वो हैं फातिमा बीबी। एडवांस एआई ओलंपस अमेजन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह चैट जीपीटी और वर्ड्स के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। पीएम किसान भंडारण पहल कृषि मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए 3 वर्षों के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य है कृषि बाजारों में व्यापारियों और बिचौलियों के प्रचलित एकाधिकार को खत्म करना। अभी 7 राज्यों में पायलट आधार पर प्रारंभ की गई है। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स 2023 रियाद सऊदी अरब में लॉन्च किया गया। त्रिशक्ति प्रहार तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है जो कि जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। अभ्यास सूर्य किरण भारत प्लस नेपाल के बीच पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। भारत अमेरिका की संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। बैलोन ड'ओर पुरस्कार लियोनेल मेसी को मिला है 8वीं बार। यूरोप की पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से अलग हुआ है रूस। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को दिया गया। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जैवियर मिलेई। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार अभी हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया। इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोआ। साहित्य के लिए वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके उपन्यास फायर वर्ड्स के लिए दिया गया। यूपीआई सुरक्षा एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन मिला है हाल ही में असम के रंगिया एवं मरियानी रेलवे स्टेशन को। न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टोफर लक्सन। अंतर्देशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। यूएन सलाहकार समिति में पुनः चुने गए हैं 2024 से 26 तक सुरेंद्र अधाना। 72वां मिस यूनिवर्स जो बनी है सैनिन्स पाल्सियोनिसिस जो कि निकारागुआ की हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ की क्षेत्रीय निदेशक बनी है साइमा वाजेद जो कि बांग्लादेश की हैं। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 मधु कांकरिया को दिया गया। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 का विषय था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, जिसकी टैगलाइन थी आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑफ एवरी डे। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामित प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स। बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को मिला है जो कि आयरलैंड की रहने वाली हैं, उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए। भारत
आटा पहल, खाद्य मुद्रास्फीति के बोझ को कम करने के लिए सरकार गेहूं के आटे को 27.50 रुपये किलो बेचेगी। 50 पैसे, ठीक है, 27 यानी कि 27 रुपये 50 पैसे किलो बेचेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में गेंदबाजी का नया नियम, स्टॉप क्लॉक। अगला ओवर फेंकने में अगर 60 सेकंड से अधिक समय होता है तो तीसरी बार ऐसा करने पे गेंदबाज करने वाली टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल कर किया जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट 2023 पंजाब जीता है बड़ौदा को हरा के। फीफा 2034 की मेजबानी करेगा सऊदी अरब। हेल्प कार्यक्रम मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से झारखंड में प्रारंभ किया गया, जिसमें महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके उन्हें सशस्त्र बनाना है, जो रोग नियंत्रण हेतु पुष्ट टैगिंग और पशुधन बीमा में योगदान देती हैं। ISSF विश्व कप फाइनल्स 2023 में भारत की तरफ से कांस्य पदक जीता है अनीस मानवाला ने। हर घर सोलर अभियान यूपी सरकार द्वारा लखनऊ व वाराणसी में शुरू किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ, जिसका शुभंकर मोगा था। इसमें महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया 228 पदक जीत के। पैरा एशियाई खेल 2023 में हांगजू चीन में हुए, जिसमें भारत 5वें स्थान पर रहा 29 स्वर्ण पदक के साथ कुल 111 पदक जीते। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 कुल टीमें 10 थीं, कुल मैच 48 थे। विजेता ऑस्ट्रेलिया छठी बार, उपविजेता भारत रहा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोल्डन बैट विराट कोहली को दिया गया। 23वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई। भारत ने अगले 20 वर्षों तक रिम एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। आशियाना भारत का पोषक अनाज महोत्सव 2022 इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ऑपरेशन जिंदगी उत्तरकाशी उत्तराखंड सिलक्यारा सुरंग दुर्घटना से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया था। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन IASO का अध्यक्ष बना है भारत। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में, विषय था AI फॉर गुड। भारतीय स्टेट बैंक ने किस देश में अपनी नई शाखा खोली है, तो श्रीलंका में। भारत का पहला मानचित्रण संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन हुआ उत्तराखंड में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 अहमदाबाद में आयोजित की गई। कोहिनूर तूफान प्रभावित किया है चीन व हांगकांग को। छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन देहरादून में हुआ। विषय था स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रेजिलियंस। आवारा कुत्तों का वंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भूटान। यूनेस्को को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल भारत के 2 शहर, ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य रचनाओं के लिए। भारत के पहले पॉलीथीन अपशिष्ट बैंक की शुरुआत की गई है उत्तराखंड द्वारा। लाल सागर में गैलेक्सी लीडर नामक मालवाहक जहाज को हाईजैक किया यमन के विद्रोही संगठन हुती ने। झूलाघाट सस्पेंशन पुल महाकाली नदी के ऊपर भारत व नेपाल के बीच बनाया गया। ISO द्वारा प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला स्टेशन बना है भोपाल का पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल। नीब साहित्यिक महोत्सव 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। चिकनगुनिया के बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन IXCHIQ बनाई है अमेरिका ने। आईना पोर्टल आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। हाल ही में विक्की पिकासो की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग फेमे एला मॉन्ट्रे वुमन विथ द वॉच है। दिव्यांगों द्वारा चलाया जा रहा है मिट्टी कैफे का उद्घाटन DY चंद्रचूड़ द्वारा कहाँ किया गया, सुप्रीम कोर्ट परिसर में। किस देश में आई भीषण बाढ़ को संयुक्त राष्ट्र ने सदी में एक बार होने वाली घटना बताया, सोमालिया में। अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जापान। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का दूसरा फ्लोटिंग CNG स्टेशन वाराणसी में जो है ओपन किया गया। स्पेस ऑन व्हील्स इसरो प्लस विज्ञान भारती अरुणाचल प्रदेश में इसको
जो है लॉन्च किया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी में हुआ। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार जो है पहल यूपी सरकार ने शुरू की। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? वर्ष 2035 तक। इसरो द्वारा मिशन गगनयान के किस क्रूज एस्केप मॉडल का परीक्षण हुआ है? TBD-1 का। डीजी कवच गूगल द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन धोखाधड़ी के विरुद्ध एक पहल है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोंगी में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राची यादव। नीलाबू कुदीचा सिमहंगल्स शेर जिसने चांदनी पी ली, इसरो अध्यक्ष एस स्वामीनाथन की बायोग्राफी है। सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर किया है CERT इनको। पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर का जलावतरण आमिनी। अभी पनडुब्बी रोधी वॉरफेयर का जलावतरण किया गया जिसका नाम है आमिनी। किसने नामीबिया की सद्भावना यात्रा की? आईएनएस सुमेधा ने। महिलाएं पानी के लिए तथा पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। रूस से मिले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन। चुनाव प्रबंधन हेतु निर्वाचन आयोग की सॉफ्टवेयर प्रणाली इनकोर्स का पूरा नाम क्या है? इनेबलिंग्स कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट। पहली स्वदेशी कंपनी जिसने भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त किया है स्वीडन की साब कंपनी ने। भारत ग्लोबल फोरम मध्य पूर्व एवं अफ्रीका 2023 का कार्यक्रम दुबई में हुआ। नेपाल के बाद अब किस देश ने समलैंगिक विवाह को अनुमति दी थी? तो थाईलैंड ने। अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर्स। आकांक्षी नगर योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई जिसमें कि 20,000 से 1 लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों के लिए। 8वां पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 रूस में हुआ। जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तराखंड में। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 स्विट्जरलैंड में हुआ है। इसमें नीरज चोपड़ा को रजत पदक प्राप्त हुआ। 14वां विश्व मसाला सम्मेलन 2023 मुंबई में हुआ जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 कार्यक्रम लखनऊ में यूपी में हुआ। 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक्स खेलों में 5 नए खेल शामिल होंगे जिसका नाम है T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ISA स्टील्स इनका वर्ल्ड समिट 2023 लखनऊ में हुई। भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी व रक्षा वार्ता की है? तो ब्रिटेन के साथ। 19वां एशियाई खेल 2022 चीन में हुआ। आदर्श वाक्यता हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। कुल 61 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी। इसमें सर्वाधिक पदक जीते हैं चीन ने, सेकंड नंबर पे जापान और थर्ड नंबर पे रिपब्लिक कोरिया, चौथे नंबर पे भारत। भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक, 41 कांस्य पदक के साथ कुल 107 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुई। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन जर्मनी में हुई। यहीं पर भारत ने 75/25 पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों की जांच और मानक देखभाल प्रदान करना। नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिकी में पियरे ऑगस्टिनी, एनी एल हुइलियर्स एवं फेरेंक क्राउस को मिला। रसायन विज्ञान में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए मोंगी जी वोवेडी, अलेक्सी आई एक्मोव एवं लुइस इवरेस को मिला। चिकित्सा में कैटलिन कॉरिको, ड्रिब विशमैन को मिला। साहित्य में जॉन ओलाव फांसे नॉर्वे के रहने वाले, इनको दिया गया। शांति में नरगिस मोहम्मदी को मिला, ईरान की रहने वाली हैं। वहीं अर्थशास्त्र का क्लाउडिया गोल्डन को मिला जो कि USA श्रम बाजार में महिलाओं की समझ बढ़ाने के लिए इन्हें दिया गया। गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गिनी की खाड़ी के पास हुआ। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया। पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डॉन्स विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक विवेक अग्निहोत्री हैं। पहला मेगा डिफेंस इवेंट्स ईस्ट टेक 2023 गुवाहाटी असम में हुआ। भारतीय नौसेना को तीसरा
स्टील विध्वंसक मिला है इम्फाल। राष्ट्रीय कौशल एवं विकास निगम एवं कोका कोला इंडिया ने मिलकर ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में खुदरा विक्रेता समुदाय के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लॉन्च किया सुपर पावर रिटेल प्रोग्राम। स्लोवाकिया के नए पीएम रॉबर्ट्स फीको बने। 15वीं नवरत्न कंपनी राइट्स लिमिटेड बनी है और 16वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन, ये दोनों कंपनियां रेलवे से संबंधित हैं। हरित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला एवं पावर ग्रिड इंटर कनेक्शंस पर सहयोग हासिल करने के लिए भारत ने समझौता किया यूएई से। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार मिला है धौरडो गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार धौरडो गुजरात को मिला है। धौरडो गांव है गुजरात का। भारत ने यूएसए के बाद सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकास के लिए समझौता किया है जापान से। हार्वर्ड लॉ स्कूल का वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को दिया गया। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज्जू, जो भारत विरोधी हैं। ग्लोबल इंडियंस अवार्ड्स मिला है सुधा मूर्ति को। गाला अवार्ड्स, यह पुरस्कार कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सुधा मूर्ति यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए दिया गया। बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं इंद्रमणि पांडे। भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच अमोल मजूमदार बने। ओडिशा के नए राज्यपाल रघुवर दास बने हैं और त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी बने हैं। ताइवान द्वारा पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी का अनावरण हाईकून है इसका नाम। भारतीय सेना में शामिल हुआ एंटीटेक माइंस विभव। यूरोप का पहला निजी रॉकेट म्यूरत 1 लॉन्च किया गया। नोकिया द्वारा 6G लैब की स्थापना बेंगलुरु में हुई। वनडे क्रिकेट विश्व कप के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे प्रहार मैगजीन का करंट अफेयर्स, आधा करंट अफेयर्स जो था 1/4 1/3 भाग इसको यहाँ पे कंप्लीट किया है। बाकी इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है GSY पंकज पे। आप उस पे जाके ज्वाइन करके सेल्फ